राधे राधे सभी को, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कैसे हो आप सभी? आशा है सब ठीक ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण का 13वां अध्याय। अब तक मैं आपको शिव महापुराण के 12 अध्याय सुना चुकी हूँ, तो आज हम शुरू करेंगे 13वां अध्याय। तो चलिए, कथा शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम सुनाते हैं आपको आगे की कथा। 13वां अध्याय, इसमें है सदाचार आदि गुणों का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की कथा। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आप शीघ्र उस सदाचार का वर्णन करो जिसके द्वारा विद्वानों लोगों पर विजय पा सकें, और स्वर्ग के देने वाले धर्म का और नरक के देने वाले अधर्मों का वर्णन कीजिए। सूत जी ने उत्तर में कहा, सदाचार वाला विद्वान वास्तव में ब्राह्मण है। वेद का ज्ञान रखने वाला और आचरण वाला मनुष्य ब्राह्मण विप्र है। उन दोनों में से एक का पालन करने वाला द्विज कहलाता है। अल्प आचरण करने वाला और वेद का अल्प ज्ञान रखने वाला तथा राजा की सेवा करने वाला क्षत्रिय ब्राह्मण है। स्वल्प आचरण वाला और खेती व्यापार करने वाला मनुष्य वैश्य ब्राह्मण है। स्वयं खेती करने वाला मनुष्य शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। दूसरों से शत्रुता रखने वाला और ईर्ष्या रखने वाला ब्राह्मण चांडाल द्विज कहलाता है। भूमि का पालन करने वाला राजा कहलाता है। इससे भिन्न भिन्न क्षत्रिय कहलाते हैं। अन्न आदि धान्य का क्रय विक्रय करने वाला वैश्य कहलाता है। इससे भिन्न को बड़िक कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने वाला शूद्र कहलाता है। खेती करने वाला शूद्र ब्रसल कहलाता है। अन्य दस्यु कहलाते हैं। प्रातःकाल में सब वर्णों को पूर्व की ओर मुख करके देवों का, धर्मों का और अर्थों का चिंतन करना चाहिए। इसके साथ ही कलेशों का और आय और व्यय का चिंतन करना चाहिए। रात का अंतिम पहर उषा काल कहलाता है। पहर का अर्धभाग संधि कहलाता है। उस समय द्विज को उठकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। जल से बाहर ग्रहण किए हुए जल से गुदा धोनी चाहिए। इसके पश्चात हाथों को मिट्टी द्वारा पवित्र करना चाहिए। कम से कम 8 बार कुल्ले करने चाहिए। पत्ते से अथवा नीम या बबूल की दातुन से दांतों को साफ करना चाहिए। इसके पश्चात जल के देवताओं को प्रणाम करके मंत्र या श्लोक बोलकर स्नान करना चाहिए। यदि नदी में स्नान करना हो तो कंठ तक या कमर तक या घुटनों तक पानी में बैठकर स्नान करना चाहिए। नदी के किनारे ही बैठकर तीर्थ के जल से देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए। स्वच्छ अधोवस्त्र सभी धार्मिक कार्यों में धारण करने चाहिए। नदी आदि तीर्थों में अधोवस्त्र आदि नहीं धोने चाहिए। तीर्थ में भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से सिर पर जल छिड़ककर शरीर का प्रोक्षण करें। प्रातःकालीन, मध्यकालीन तथा सायंकालीन संध्या करनी चाहिए। हे मुनियों, मध्याह्न में गायत्री मंत्र बोलकर सूर्य को एक ही बार अर्घ्य देना चाहिए। उंगलियों के छिद्र से लंबमान सूर्य का दर्शन करें और स्वयं सूर्य की परिक्रमा करके आचमन करें। शास्त्र की आज्ञा है कि समय पर संध्या करनी चाहिए। निश्चित समय पर किए गए बिना दिन बीत जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। धन आदि की प्राप्ति के लिए शिव, शिवा आदि देवताओं का पूजन अर्चन करें। पवित्र देवालय में शुद्धासन पर बैठकर बुद्धि को स्थिर कर उसके प्रणव मंत्र का जप करें। तदंतर गायत्री मंत्र का जप करें। इसके पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के 3 अक्षरों में आ, उ, म, जीव और ब्रह्मा की एकता तथा तीनों देवों की एकता निहित है। अतः प्रणव मंत्र का जप अति आवश्यक है। इस प्रकार अर्थ सहित प्रणव मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अधिक क्या कहें कि गायत्री मंत्र का जप करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अवश्य अपने कल्याण अथवा सद्गति को तथा ब्राह्मणों को ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए अवश्य करना चाहिए। शरीर के भीतर 6 चक्र हैं। उनके नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रधार हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार तक 6 स्थानों में क्रम से विंध्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमात्मा स्थित हैं। इन सब में ब्रह्मा की भावना से इनकी एकता का निश्चय करके प्रत्येक श्वास पर सोम का जप करें। ब्रह्मा रंध्र में तथा शरीर से बाहर भी करें। मन और बुद्धि से ध्यान व्यवस्थित होकर गायत्री का जप तथा ध्यान करने से भोग मुक्ति, मोक्ष मुक्ति प्राप्त होकर ब्रह्मा के साथ एकीकरण हो जाता है। वानप्रस्थ आश्रम के पश्चात सन्यासी को संन्यास आश्रम ले लेना चाहिए। जप करने पर बाधा उपस्थित होने पर भी जप करने वाले को अपना जाप नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धन से भोग की प्राप्ति और भोगों से वैराग्य की संभावना है। धर्मार्जित धन भोग से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। अधर्म द्वारा अर्जित धन और भोग से राग ही उत्पन्न होता है।
धर्म से धन मिलता है, तप से दिव्य रूप मिलता है। इच्छाओं का त्याग करने वाला मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सतयुग आदि में तप करना प्रशंसनीय था, परंतु कलयुग में धन द्वारा ही धर्म तप करना प्रशंसनीय था। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में तप से, और द्वापर में यज्ञ करने से, और कलयुग में प्रतिमा पूजा के द्वारा ज्ञान की सिद्धि होती है। अधर्म हिंसा का रूप और धर्म सुख का रूप है। अधर्म करने से दुख और धर्म करने से सुख मिलता है। दुराचार से दुख और सदाचार से सुख मिलता है। इसलिए मनुष्य को भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए सदा धर्म पर उपार्जन रहना चाहिए। 4 प्राणियों से युक्त कुटुंबी ब्राह्मण को 100 वर्ष तक जीवन निर्वाह की सामग्री देने वाला दाता ब्रह्मालोक पाता है, किंतु एक सहस्त्र चंद्रायण का अनुष्ठान करना ब्रह्मालोक का दाता माना गया है। 1000 परिवार का पालन पोषण करने वाले क्षत्रिय को इंद्रपद मिलता है। 10,000 परिवार की रक्षा करने वाले सज्जन को ब्रह्मा पद मिलता है। जो मनुष्य जिस जिस देवताओं का लक्ष्य करके दान देता है, उसे मनुष्य को उन्हीं देवताओं का लोक मिलता है। निर्धन मनुष्य को सदा तपस्या का उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ से और तपस्या से अक्षय सुख मिलता है। द्वार पर आए भिक्षुक को भिक्षा देनी चाहिए। हे मुनियों, अब मैं न्याय से धनार्जन का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। ब्राह्मण शुद्ध दान ग्रहण करने से, पवित्र यज्ञ करने से और कराने से धन का संग्रह करे। भुजबल के द्वारा क्षत्रिय, व्यापार के द्वारा वैश्य और अन्य वर्णों की सेवा करके दास भाव से शूद्र धन अर्जन करे। धर्म के द्वारा एकत्र किए हुए दान से ही मनुष्य जीवन में सिद्धि पाता है। मोक्ष से ब्रह्मा के स्वरूप की सिद्धि और इससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को चाहिए कि जो जो वस्तु जिस जिस ऋतु में उत्पन्न हुई है, वह वस्तु यथा समय श्रद्धा से अनुसार ब्राह्मणों को दान में देवे। वह पिपासा और क्षुधा का शांत करने के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न और पका अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लेहा और चोष्य, इन प्रकार का अन्नों का दान करना चाहिए। वस्तु में कुछ अंश देकर अथवा तप करके पतिग्रह का दोष दूर करें, अन्यथा उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें। 1 भाग धर्म के लिए, द्वितीय भाग वृद्धि के लिए और तृतीय भाग अपने उपभोग के लिए सुरक्षित रखें। विज्ञ मनुष्य दूसरों के दोषों का वर्णन ना करे। हे मुनियों, दोषवश दूसरों के दोषों का वर्णन ना करें। हे मुनियों, दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए दोषों का भी वर्णन ना करें। वैभव की वृद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करना चाहिए। यदि दोनों समय में अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो तो उसे एक ही समय सूर्यदेव और अग्निदेव का विधि पूर्वक आहुति से प्रसन्न करे। अधिक क्या कहें, जो मनुष्य सदा ब्रह्मा यज्ञ में तत्पर है, जो देवों की पूजा में संलग्न है, जो अग्नि पूजक और गुरु पूजक है और जो सदा ब्राह्मणों का तृप्त करते रहते हैं, वे लोग स्वर्गलोक के अधिकारी हैं। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा 13वां अध्याय। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है तो और आगे की वीडियो बनाने का मन करता है। तो कल हम आपके लिए लेकर आएंगे 14वां अध्याय। तो ये था हमारा आज का 13वां अध्याय। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज की कथा। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर।